अच्छा, राम मनोहर लोहिया जी को आप लोग जानते हो? जी, उनके कॉलेज के बारे में सुना है। उनको नहीं जानते हो पर्सनली? नहीं, पर्सनली। सोशलिज्म के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, वो लोकतंत्र में है मगर किसी के तंत्र में चल भी तो रहे हैं। ये देखिए, किसी सरकार के अंडर में काम भी कर रहे हैं। पता चला कि कल को दूसरी पार्टी आए, वो कहे कि आप हमारे खिलाफ बोल लेते हैं, आप इधर आइए। टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता भट्ट। 23 मार्च यानी आज का दिन एक तरफ तो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत का दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती भी। जी हाँ, राम मनोहर लोहिया उन्हीं शख्सियतों में से एक थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में समाजवाद के बीज को बोया था। राम मनोहर लोहिया ऐसी शख्सियत थे जिनके अंदर कूट कूट कर देशभक्ति भरी थी। राम मनोहर लोहिया की समाजवादी सोच की वजह से ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ साथ विरोधियों के बीच भी काफ़ी सम्मान पाया था। तो आज हम निकले हैं लखनऊ की सड़कों पर ये जानने के लिए कि लोग आखिर समाजवाद के बारे में क्या सोचते हैं। राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है, तो समाजवादी पार्टी उनको कैसे याद करती है? देखिए, समाजवादी पार्टी का निर्माण ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की नीतियों को लेकर हुआ था और आज माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी ने लोहिया पार्क जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और हम आने वाले समय में लोहिया जी की जो नीति थी, लोहिया जी ने जो नारा दिया था, उस पर आगे काम करेंगे। लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो ये संसद आवारा हो जाएगी। और आप वर्तमान समय में देख रहे हैं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर तानाशाही कर रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ये बीजेपी सरकार जो खाली समाजवादियों पर ही वो अत्याचार कर रही है, सारी चीजें? नहीं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जो है मुकदमे किए जा रहे हैं, चाहे आजम खान साहब हो, अब्दुल्ला आजम हो, या हाल फिलहाल में हाजी इरफान सोलंकी हो। ये लगातार समाजवादी पार्टी के जो मजबूत नेता हैं, जिनका बहुत बड़ा जनाधार है अपने क्षेत्र के अंदर, उनको निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, राम मनोहर लोहिया जी को आप लोग जानते हो? जी, उनके कॉलेज के बारे में सुना है। उनको नहीं जानते हो पर्सनली? नहीं, पर्सनली तो नहीं। नहीं जानते हो कि वो कौन थे? हाँ? नहीं जानते हो। अच्छा, तो अगर आप राम मनोहर लोहिया जी को नहीं जानते हो तो फिर आज के दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ पता है आपको? आज के दिन क्या हुआ था, क्या कुछ भी नहीं पता आपको? अच्छा, सोशलिज्म के बारे में कुछ जानते हो? सर, आज राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है, तो उसको किस तरह समाजवादी पार्टी याद कर रही है, उनके नक्शे कदम पर चलने के दावे करती है? सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जन्म मौके पर उनको सत सत नमन करते हुए, ये समाजवादी पार्टी आंदोलन के ही पुरोधा हैं। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के नक्शे कदम पर माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, मजलूम, इन लोगों को एकजुट कर समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितनी तैयार? समाजवादी पार्टी पूरी सड़कों पर आंदोलन करके पूरी ताकत के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के क्या बोलते हैं, किन मुद्दों पर ऐसा मतलब जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो किन चीज़ों को लेकर उनसे राजी नहीं है, किन मुद्दों पर उनको घेरने वाले हैं बीजेपी को? समाजवादी पार्टी इस देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करेगी और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का भी काम करेगी। अच्छा, आज के दिन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते इसके बारे में। अच्छा, राम मनोहर लोहिया जी का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। क्या जानते हो उनके बारे में, क्या समझते हैं, कौन थे वो? राम मनोहर लोहिया जी जो मतलब समाज के लिए मतलब बहुत अच्छे शुभचिंतक थे, सभी को मतलब एकजुट समझते थे, मानते थे सभी को। अच्छा, आज क्या है राम मनोहर लोहिया जी का? आज राम मनोहर लोहिया जी का नहीं मालूम। नहीं पता, आज उनकी जयंती है। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राम मनोहर लोहिया जी ने किस विचारधारा को आगे बढ़ाया था, कुछ पता है आपको उसके बारे में? ये शायद समाज सुधारक थे। हाँ, समाज सुधारक थे और समाज के बारे में काफ़ी उन्होंने कुछ किया है। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? नहीं मैम, इस बारे में नहीं कर सकते कोई क्वेश्चन वगैरह। पार्टी को किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, किसी को नहीं। कोई पार्टी पसंद नहीं आपको? पार्टी सभी पसंद है। पार्टी
मौके पे मौजूद है, बस हम लोग वही पसंद है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के लिए वही है जो सामने मौजूद हो। अच्छा सुनिए, राम मनोहर लोहिया जी समाजवाद के बहुत बड़े शुभचिंतक थे, मतलब समाजवाद को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया था। तो आपको लगता है क्या कि जो मौजूदा पार्टी है वो ये सारी चीज़ों पर खरी उतरी है? हाँ, कोशिश तो सारी पार्टियां करती हैं खरे उतरने के लिए, ताकि क्योंकि किसी की भी जयंती आए तो उसी के रिलेटेड काम करेंगी, ताकि जनता में उनको लगे कि हाँ इनके शुभचिंतक हैं। ये सब तो पार्टियां जो भी होती हैं वो करती ही है। अच्छा, समाजवाद पर आपको क्या सोचना है? नो मैम, इस सारे कमेंट्स, नो कमेंट्स। सोशलिज्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं। मैंने कम्युनलिज्म के बारे में थोड़ी पूछा, सोशलिज्म के बारे वो आपने ठीक मानते हैं, आपने सोशलिज्म के बारे में पूछा है, पर इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है 2024 में कौन किस पार्टी की जीत होगी? मैम हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम इस बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते। अच्छा, आप एक चीज़ ये बताइए कि जैसा कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी में एक समय मुलायम सिंह थे, आज अखिलेश यादव हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें बदली हैं, क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें नहीं हैं? तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में यही कहूँगा, जो लोहिया जी की जो पहले जो मंशा थी इस देश के लिए, वही मंशा आज अखिलेश जी की है। और जो गरीब और मजदूर और जो वर्कर उनकी आवाज़ लोहिया जी उठाते थे, वही आवाज़ अखिलेश जी उठा रहे हैं। तो ये देश के लिए मतलब संदेश भी दे रहे हैं। आज लोहिया जी बहुत पहले बोलते थे कि 100 में 60 जो लोग हैं वो इस देश के वर्कर हैं, और वो ही अखिलेश जी आज है मतगणना की जो बात है आज इस देश के अंदर कह रहे हैं। तो वो उनकी वही लोहिया जी का ही एक मतलब है नहीं, एक एजेंडा को है नहीं प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब नेताजी थे तब उनसे क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, योगी आदित्यनाथ भी, सब लोग मिलने आते थे, पर आज कहीं ना कहीं सदन में दोनों आपस में ये सबसे बड़ी बात ये है, जो नेताजी थे वो क्या है, ज़मीन से खड़े हुए थे। उन्हें राजनीति का आम आदमी की पकड़ बहुत ही मजबूत थी नेताजी, मुलायम सिंह नेताजी की। यादव में नहीं है। और अखिलेश नेताजी की वो पकड़ तो वो मजबूत कर रहे, लेकिन वो जो जितना उनका अंदर तजर्बा था उतना तजर्बे की अभी कमी है, और उसके आगे बढ़ रहे हैं। उन तजर्बों को वो थोड़ा सा लीडअप तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप लोग राम मनोहर लोहिया जी के बारे में जानते हो? नहीं, सिर्फ इतना पता है कि पार्क है, लोहिया पार्क। लोहिया पार्क। अच्छा, उनको इंडिविजुअली नहीं जानते हो? नहीं, इतना तो नहीं डिटेल पढ़ा है कभी। हॉस्पिटल भी, ये भी सुना है, हॉस्पिटल भी है वहाँ पे है। नहीं, कि राम मनोहर लोहिया कौन थे? अच्छा, एक चीज़ बताओ, राम मनोहर लोहिया के बारे में नहीं जानते तो फिर आप लोग सोशलिज्म के बारे में जानते हो? समाजवाद क्या होता है? सोशलिज्म हाँ थोड़ा बहुत जो पढ़ा है वही जानते हैं। मीन्स अच्छा काम करना, सोसाइटी के लिए वर्क करना, और जिन्होंने भी आज तक किए हैं तो उन्हीं के बारे में। सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, ऐसे काम करना जो सोसाइटी को उससे फ़ायदा हो सके। बैड प्रैक्टिसेस जैसे जो थी उनको रिमूव करना, अच्छी चीज़ें लाना, यही सब। तो आपको एक चीज़ पता है, जो राम मनोहर लोहिया थे वो समाजवाद के, सोशलिज्म के बहुत बड़े समर्थक थे। यानी कि सोशलिज्म को ही उन्होंने इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें लाया था। तो आप लोगों को नहीं पता? नहीं, वो एक्चुअली होता है ऐसा कि कभी पढ़ा होगा पर इतना ध्यान में नहीं है। कुछ जैसे आपने बोला सोशलिस्ट थे तो उससे ध्यान आया कि हाँ आज उनकी बात ओके। नहीं, ये नहीं पता था। नहीं, ये नहीं पता। नहीं, ये नहीं पता था। अच्छा, एक चीज़, अच्छा ये बताओ कि सोशलिज्म आपको क्या लगता है कि आज की कौन सी पार्टी है जिसमें आपको नज़र आता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है? अब ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सभी पार्टीज कुछ ना कुछ करती हैं उनके अकॉर्डिंग भी। और किस पार्टी को सपोर्ट करते हो आज के जिसकी भी पॉलिसी सही है, अब ऐसे एक का नाम नहीं ले सकते। हर पार्टी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं। इस वक्त कारण में बीजेपी है, तो आपको लगता है क्या कि वो सोशलिज्म है जो हमारी सोसाइटी में उसको बढ़ावा दे रही है कि नहीं दे रही है? हाँ, कुछ ना कुछ तो काम अच्छे कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने ट्रिपल तलाक का एलिमिनेट किया था, तो कुछ कुछ इंसिडेंट्स तो अच्छे हैं, और कुछ कुछ हर पार्टी में वही बैड एंड गुड दोनों चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी है और अच्छी चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। सेम चीज़ है, काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं योगी सरकार के और बीजेपी के। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। अब क्राइम भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। सोशलिज्म को लगता है बीजेपी बढ़ावा देती है?
मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो कोई किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से आते हैं। अब हम भी हैं, अगर आज किसी को भी पढ़ाई करनी है तो उसको अपने मेरिट पे ही डिपेंड करना पड़ता है। तो अच्छा, बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं ना कि वो हिंदू मुस्लिम करती है, सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाती है, तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि सोशलिज्म को सपोर्ट? पार्टीज तो सारे हैं, डिबेट तो फिर पार्टीज के बीच में होते हैं ना। बीजेपी अपना मतलब बीजेपी अगर टॉपिक रेज कर रही है तो पार्टिसिपेट तो उसमें दूसरे लीडर्स भी करते हैं ना। ये आपने बोला ना बीजेपी क्या बोलते हैं, सबको इक्वल राइट्स दे रही है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो फिर कैसे? तलाक जैसे कि आपने बोला, वेमेन को ही राइट दिलाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी तो बीजेपी ला रही है। ट्रिपल तलाक के फेवर में कितनी मुस्लिम लेडीज़ थी जो खुद उन्होंने अप्रोच किया था सरकार को, तो उन्होंने उनके फेवर में डिसीजन लिया, तो अच्छा ही हुआ ना डिसीजन। समाजवाद के ऊपर आपका क्या विचार है सर? देखिए, समाजवाद का अर्थ ही है समाज में जीने वाले व्यक्तियों को समान अधिकार। तो हम लोग एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एमपी से हैं, एमपी प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। हम लोग एक नेताजी के ज़माने से एक बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। तो हमारा मानना है कि समाज में जीने वाले व्यक्तियों का सभी का समान अधिकार होना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय न हो, अत्याचार न हो, बस यही है। 2024 चुनाव के लिए पार्टी तैयार है? बिल्कुल पार्टी तैयार है। अच्छा, किस तरह से, क्या क्या तैयारी की गई पार्टी द्वारा? अब 2024 में चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से बूथ लेवल से तैयारी किए हैं, तो स्वाभाविक है हम लोगों को एक अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जो पार्टी में आपसी कलह थी, उसके कारण हम लोग यहाँ अब सीएम नहीं बना पाए। आने वाले समय में पूरा परिवार एक साथ है तो एक अच्छा रिजल्ट रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पार्टी में भाई भतीजावाद जो चीज़ें थी, जिस वक्त नेताजी थे और उस वक्त जो तमाम चीज़ें विवाद हुए थे, तो क्या वही वजह रही है अखिलेश यादव की दोबारा मुख्यमंत्री? जी नहीं, ये नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी एक नई सोच में उभरे। उनको ऐसा लगा कि एक हम नए तरीके से करें, ये वजह है और कुछ नहीं। कोई भाई भतीजावाद है कहाँ नहीं, ये बताएं। अमित शाह के बेटे कब क्रिकेट खेले हैं, जो बीसीसीआई के चेयरमैन बने हैं। जो कभी बल्ला नहीं पकड़ा वो कैसे चेयरमैन बना? तो ये देखिए, हर जगह है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि हम बोलेंगे अगला खराब है, पर ये लोगों की सोच गलत है। योग्यता के आधार पर यदि हम योग्य हैं तो हम विधायक बनेंगे, यदि काम किए हैं तो। नहीं है तो नहीं बनेंगे। मैं आप लोग से एक मतलब पूछना चाहती हूँ कि आज के दिन की इम्पोर्टेंस को आप लोग जानते हो, मतलब क्या है आज की इम्पोर्टेंस? मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की जनरेशन में जो इम्पोर्टेंस होती है हमारे टाइम पे, कि जो हम लोग को करना चाहिए उसका मेन ओपिनियन क्या है, मतलब मेन गोल हम लोग को क्या मिलता है। अच्छा, नहीं आज क्या है आप आज जानते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। कौन थे वो? मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, बस खाली नाम सुना है मैंने। नाम सुना आपने? अच्छा, उनकी विचारधारा क्या थी, कुछ जानते हैं आप? नहीं ये सब भी नहीं जानता मैं। सोशलिज्म के बारे में कुछ? नहीं जानता, इनको पता है, इनसे पूछिए। सोशलिज्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैम, सोशल वर्क पे। सोशलिज्म मतलब आप क्या समझती हैं सोशलिज्म? मैम, सोशल वर्क करना, सोशल वर्क करना, अपना जो भी विचारधारा है वो दूसरों के हित में करने। हाँ, सोशलिज्म से आप। अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। आप भाई लोकतंत्र में हैं तो आप तो अपने ओपिनियंस रख सकते हैं ना, फिर क्यों डरना, फिर क्यों नो कमेंट्स? अच्छा, आप क्या कहते हैं सोशलिज्म के बारे में? मैम, इट इज़ पॉलिटिकल आइडिया, मतलब जो हमारे विचार हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके, और जो हेल्पफुलनेस या फिर किसी के लिए मदद करने या कुछ भी करना, लाइक इस टाइम पे सोशल पार्टी जो है बीजेपी मान सकते हैं आप, क्योंकि उसने वर्क बहुत किया है फॉर द सोसाइटी, फॉर द इंडिया बेटरमेंट ऑल्सो। सो मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी ही सोशलिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं आप। आपको एक चीज़ बताओ, बीजेपी को कह रहे हैं, पर जैसे समाजवादी पार्टी के बारे में आपने सुना होगा, वो खासकर सोशलिज्म को बहुत आगे बढ़ाती है, वो उसी के कहती है, उसी के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, तो फिर आप कैसे कहते हैं? नहीं, देखिए, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। वर्क जो है वो दिखना चाहिए ना। बीजेपी का दिखता है, समाजवादी पार्टी का नहीं दिखता। मुझे तो अभी तक ये दिखता है। देखिए, आप खुद ही देख रहे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे वैकेंसीज उसकी निकलती हैं,
किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी निकल रही है, उसका आप कोई पेपर दे रहा है, तो उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत नहीं मिलते हैं। या तो पेपर लीक हो जाता है, या पेपर कैंसिल हो जाता है, या फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है वो 5 साल के लिए उस रिज़ल्ट के लिए तो वेट करेगा नहीं, उसको चाहिए इंस्टेंट रिज़ल्ट। तो जब से ये बीजेपी आई है तब से थोड़ा जॉब का भी अच्छा हो गया है, रिजल्ट्स भी, पेपर भी कम लीक हो रहे हैं, उन पर एक्शन भी तुरंत होता है। अच्छा, विपक्ष तो ये कहता है ना कि सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी बीजेपी। देखिए, जहाँ चीज़ सच्चाई की आती है वहाँ पे ये सब ज़रूर आएगा। अगर झूठ से चीज़ें करेंगे तो वो फिर रह नहीं जाएगा, हर चीज़ मिलती आपको चली जाएगी। आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा समाजवाद जो है वो बीजेपी पार्टी कर रही है? मेरे परसेप्शन से तो यही लगता है। तो आज राम मनोहर लोहिया जी की जयंती के मौके पर हम निकले थे लखनऊ की सड़कों पर ये जानने के लिए कि आखिर समाजवाद पर लोगों का क्या मानना है। तो हमने कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, तो उनका कहना है कि पार्टी 2024 के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और साथ ही साथ समाजवाद को ही आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है, यानी कि लोहिया जी के पथ पर चल रही है। वहीं कुछ युवाओं से हमने बात की, तो कुछ युवा इस बात से राज़ी नहीं थे कि समाजवादी पार्टी जो है समाजवाद को बढ़ावा देती है। कुछ का कहना है कि बीजेपी पार्टी है जो समाजवाद को बढ़ावा देती है और साथ ही साथ समाजवाद को आगे रखती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ युवा इस बात से अवगत ही नहीं थे कि राम मनोहर लोहिया जी कौन है, उन्होंने किस चीज़ को आगे बढ़ाया था। तो कैमरा पर्सन सूरज के साथ अंकिता भट्ट, TV 24।